हाय गाइस। आज आप लोगों को जीके से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे। और आज आपकी ये न्यू क्लास है। आज से मैं आप लोगों को जीके पढ़ा रहा हूँ। और मैं जीके आप लोगों को रटने वाला नहीं बताऊंगा। मैं ऐसा जीके पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश का जितना कुछ भी है जीके से संबंधित सामान्य ज्ञान, पूरा आप लोगों को मैप के थ्रू पढ़ाऊंगा। और जब मैप के थ्रू पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, अपने आप लोगों को याद हो जाएंगे। और आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग रटने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि रटने से वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन दो दिन याद रह सकती है, उसके बाद भूल जाती है। तो आप लोग मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अपने से ही चीज़ें याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश का जीके पढ़ा रहा हूँ, तो मध्य प्रदेश के बारे में ही बता देता हूँ। तो आप लोगों के सामने ये एमपी का जीके ये मैप रखा हुआ है। ये मैप है, ये पूरा मध्य प्रदेश का मैप है। ये इसके यहाँ पर ये साइड दिशा भी दर्शा दी गई है। ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये राजस्थान वाला भाग है। यहाँ पर ये इसको हम बोलेंगे नॉर्थ और वेस्ट। ये जो राजस्थान है मध्य प्रदेश के कहाँ पर है, नॉर्थ और वेस्ट में है। यहाँ पर यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश को बोलते हैं। और ये कहाँ पर है, ये नॉर्थ और ईस्ट में है, यहाँ यहाँ पर ये स्थित है। और इसके बाद आ जाता है छत्तीसगढ़, यहाँ पर है। ये इधर की ओर स्थित है। ये मध्य प्रदेश का ही भाग था 2000 तक। 2000 में इसको मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया और एक नया यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ है। ये यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ आ गया ना। इसको 2000 में अलग कर दिया गया। 2000 में इसको मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया था। फिर इसके नीचे सबसे नीचे आता है महाराष्ट्र आ जाता है। ये देखिए आपको यहाँ पर महाराष्ट्र है। ये एकदम दक्षिण में है ये मध्य प्रदेश के। फिर इसके बगल में यहाँ पर एक गुजरात है, दिख रहा होगा। ये गुजरात है, यहाँ पर ये गुजरात है। यहाँ पर ये तो यानी कि मध्य प्रदेश से सटे हुए राज्य कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 राज्य। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कितने हैं, 5 हैं। तो आपका एक जीके यहीं से क्लियर हो गया कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है, 5 है। और 5 कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है। तो आपका एक जीके ये कंप्लीट हो गया। फिर अब बात आती है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में 52 जिले वर्तमान में हैं। हालांकि 22 जून 2020 को 3 जिले और बने, लेकिन वो फिर किसी कारणवश सरकार चेंज हो गई और वो जिले मतलब पास नहीं हो पाए संविधान के द्वारा। तो अभी सिर्फ 52 ही है। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और जिला पंचायत 51 हैं। जैसे जिला पंचायत बनती हैं, जैसे रीवा, सतना, शहडोल, अनूपपुर और जबलपुर, भोपाल। तो इनमें जिला पंचायतें हैं। लेकिन अभी एक जिला ऐसा है जहां पर जिला पंचायत नहीं है। शायद वो हमारे हिसाब से निमाड़ी है, क्योंकि अभी वो नया नया जिला है, बना है निमाड़ी। और शायद उसमें 2018 में बना था वो, और उसमें अभी शायद जिला पंचायत नहीं है। तो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 51 जिला पंचायतें हैं और 10 संभाग हैं। आपको पता है 10 संभाग हैं। कौन कौन से 10 संभाग हैं, मैं इस मैप के थ्रू आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले देखिए 10 ठो कौन कौन से हैं, नाम भी बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से चालू करते हैं अपने प्रदेश की राजधानी भोपाल से। तो ये भोपाल है। यहाँ पर ये मतलब पहला संभाग भोपाल है। इसमें इस संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, 5 हैं भोपाल। दूसरा आ जाता है इंदौर। इंदौर के अंतर्गत 8 जिले आते हैं, 8 जिले। फिर तीसरा आ जाता है संभाग उज्जैन। उज्जैन में 7 जिले हैं। फिर आता है अगला होशंगाबाद, जिसको हम नर्मदापुरम भी बोलते हैं। इसमें 3 जिले हैं।
और इसके बाद जबलपुर आता है, इसमें 7 जिले हैं। और सागर आता है, इसमें 5 जिले हैं। और ग्वालियर है, इसमें भी 5 जिले हैं। और एक चंबल है, चंबल में 3 जिले मिलकर बने हैं, मुरैना, श्योपुर और भिंड। चूंकि ये चंबल कोई जिला का नाम नहीं है, ये इन यहाँ से एक नदी बहती है यहाँ से, ये जिसका नाम है चंबल, और इसी नदी के नाम के आधार पर इन तीनों जिलों का नाम जो संभाग बनाया गया वो रख दिया गया चंबल। कभी कभी जीके में ऐसा भी पूछ देता है सामान्य ज्ञान में, ये शायद एमपीपीएससी में भी एक बार आ चुका है कि एक ऐसे जिले का नाम बताइए, एक ऐसे संभाग का नाम बताइए जो नदी के नाम पर आधारित है, तो है चंबल। या कि ऐसा भी कह सकता कि एक ऐसा संभाग का नाम बताइए जो जिलों के नाम पर आधारित नहीं है। तो क्योंकि चंबल कोई भी जिला नहीं है, 52 जिलों में मध्य प्रदेश में कोई भी जिला चंबल के नाम पर नहीं है, तो ये किसके नाम पर है, ये आधारित है किसके पर, चंबल के नाम पर आधारित है। और एक ठो और ये जो होशंगाबाद है, होशंगाबाद इसको नर्मदापुरम भी बोलते हैं। और नर्मदापुरम भी अभी संभवतः जिले का नाम तो नहीं दिख रहा है इसमें किसी में भी, तो नर्मदापुरम भी है, लेकिन ये नदी नहीं है, नर्मदापुरम नाम है। और ये जो इसमें चंबल है, ये नदी का नाम है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि नदी पर आधारित, तो ये चंबल है। तो आप लोगों को दिख गए। एक ठो रीवा है, ये रीवा में 4 जिले हैं, शहडोल में भी 4 जिले हैं। और तो आप कितने गिन लिए आप, उज्जैन हो गया 2, ये इंदौर दूसरा हो गया, भोपाल तीसरा हो गया, चंबल चौथा हो गया, ग्वालियर पांचवा हो गया, सागर एक ठो यहाँ है, ये छठवां हो गया, होशंगाबाद 7वां हो गया, जबलपुर 8वां हो गया, शहडोल हो गया 9वां, और रीवा हो गया 10वां। ये यहाँ पर है, ये रीवा है यहाँ पर शहडोल है, और ये है जबलपुर। तो आप लोग मैप देख रहे हैं ना, ये शुरू से लेकर ये देखिए, यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊपरी सिरा ये वाला है। यहाँ पर श्योपुर, मुरैना, भिंड, चंबल, ग्वालियर, शिवपुरी और यहाँ पर दतिया है। तो ये आप ऊपरी भाग देख लिए। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सबसे पश्चिमी भाग है मध्य प्रदेश का, इधर से लेकर के यहाँ तक ये पूरा भाग क्या कहलाता है, पश्चिमी भाग। और इसके नीचे की ओर आप जब देखेंगे तो ये है इसका दक्षिणी भाग, ये है इसका दक्षिणी भाग। ये तो ये सबसे इसका दक्षिणी भाग ये बुरहानपुर में आता है यहाँ पर। और सबसे जो पश्चिमी में आता है ये यहाँ पर आता है अलीराजपुर में, पश्चिम है, ये पश्चिम में क्या है, अलीराजपुर आता है। और ये दक्षिण में आता है क्या, बुरहानपुर। और यहाँ पर सबसे पूर्व में, मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी भाग में देख लीजिए, तो सबसे पूर्वी भाग में कौन आ रहा है, यहाँ अगर चित्र में भी देखेंगे मध्य प्रदेश के, तो सबसे पूर्वी भाग में ये सिगरौली आ रहा है, सिगरौली सबसे पूर्वी भाग में आ रहा है। और अगर उत्तरी भाग की बात की जाए तो उत्तरी भाग में देखिए सबसे ऊपर कौन आ रहा है, ये मुरैना आ रहा है, मुरैना सबसे ऊपरी भाग है इसका। यानी कि अगर कह दिया जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, या कि सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, तो उसमें सबसे उत्तरी भाग आता है मुरैना। फिर अगर सेकंड नंबर पर कह दिया जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो इसमें आ जाता है सिगरौली। अगर फिर इसके बाद कह देता है सबसे दक्षिणी जिला, तो सबसे दक्षिणी जिला आप चित्र में देख सकते हैं कौन सा आ रहा है इसमें, तो सबसे दक्षिणी जिला इसमें देखिए सबसे ये लाइन जा रही मध्य प्रदेश की, ये जा रही यहाँ, ये देखिए यहाँ पर आ रही है, यानी ये बुरहानपुर है। यानी कि सबसे जो दक्षिणी सिरा है मध्य प्रदेश का वो है क्या, बुरहानपुर। फिर अगर आता है कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी जिला ये अलीराजपुर है। बाकी ये यहाँ तक थोड़ा सा ये अंदर तक गया है, और बाकी देख लीजिए ये फिर अंदर की ओर आ रहे हैं, यानी कि सबसे पश्चिमी जिला इसका अलीराजपुर है। और दक्षिण तो आप जान गए कि मध्य प्रदेश में चारों उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी 4 जिले हैं ऐसे। जैसे हमने अभी क्या बताया कि जो पूर्वी जिला है वो है सिगरौली, सबसे पूर्वी जिला, और सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, और सबसे उत्तरी जिला मुरैना, और सबसे दक्षिणी जिला महाराष्ट्र है। अब इसके बाद आती है संभाग भी हो गए। संभाग आपको पता होगा कितने हैं, 10 हैं संभाग। अपने मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, इनके नाम आप मैप के थ्रू आप देख सकते हैं। उज्जैन, इंदौर, भोपाल, सागर, बैतूल, ग्वालियर और चंबल है इधर। फिर जबलपुर, होशंगाबाद, शहडोल, रीवा, इतने आपके संभाग हैं, यानी कि 10 संभाग हैं।
और 52 जिले हैं, 51 जिला पंचायतें हैं। फिर इसके बाद आता है मध्य प्रदेश में नगर निगम की। तो मध्य प्रदेश में 18 नगर निगम हो चुके हैं अब वर्तमान में। पहले अभी 16 थे, अब हो गए हैं 18। यानी इसमें 2 नए बन गए हैं नगर पालिका, सॉरी नगर निगम। एक दतिया बन गया है और एक भिंड बन गया। पहले ये नगर पालिका थी और नगर परिषद, और इन दोनों को बना दिया गया है अब नगर निगम बना दिया। यानी वर्तमान में अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश में 18 नगर निगम हैं। और इनमें सबसे पहला नगर निगम जो था जबलपुर था। 1864 में ये जबलपुर जो है ना, ये सबसे पहला एमपी का सबसे पहला नगर निगम था जबलपुर। और ये कब बना? 1864 में। ये जो जबलपुर बना मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम, ये बना 1864 में। तो मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है, 18 नगर निगम है। इनको मैं बोल देता हूं और आप लोग इसको लिख भी लीजिएगा कॉपी में। तो मैं बता देता हूं कि कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में नगर निगम इस समय वर्तमान में। तो सबसे पहला आता है ये भोपाल, दूसरा आता है ये लास्ट में सबसे पश्चिमी भाग बुरहानपुर, तीसरा आता है छिंदवाड़ा ये है। फिर इसके बाद आता है देवास यहाँ पर है। फिर इसके बाद आता है ग्वालियर देख लेते हैं कहाँ, ये यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, ये ग्वालियर है ये। फिर इसके बाद आता है इंदौर हमारे प्रदेश की क्या है, ये आर्थिक राजधानी कहते हैं इसको, यानी मिनी मुंबई भी कहते हैं इसको, और वित्त नगरी भी है ये इंदौर। फिर इसके बाद आता है जबलपुर ये है। फिर कटनी देख लेते हैं कहाँ पर है, ये जबलपुर के बगल में है, ये जबलपुर के बगल में ये कटनी है, यानी ये भी क्या है, नगर निगम है। और खंडवा कहाँ पर है, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, एक पूर्वी निमाड़ होता है, एक पश्चिमी निमाड़ होता है। तो जो पूर्वी निमाड़ है इसको खंडवा कहते हैं, और जो पश्चिमी निमाड़ है यहाँ पर देख लेते हैं, ये पूर्वी निमाड़ खंडवा है, और ये पश्चिमी निमाड़ इसको हम खरगोन बोलते हैं। अब इसके नाम बदल दिए गए हैं ना, पहले पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ बोलते थे। पश्चिमी निमाड़ को हम खरगोन बोलते हैं, पूर्वी निमाड़ को खंडवा। तो ये भी नगर निगम है खंडवा। मुरैना सबसे ऊपरी भाग में क्या देखे हैं आप, मुरैना देखे हैं, ये भी नगर निगम है, ये नगर निगम है। फिर आता है रतलाम देख लीजिए आप लोग कहाँ पर है रतलाम, ये आपको रतलाम यहाँ पर मिल जाएगा। ये आप अगर मैप के थ्रू देखेंगे तो आपको धीरे धीरे ये कहाँ पर कौन सा जिला है ये भी याद हो जाएगा, कि पश्चिमी भाग में है, कि मध्य में स्थित है, कि पूर्वी भाग में स्थित है, कि उत्तरी भाग में स्थित है, कि दक्षिणी भाग में, आप ये भी जान सकते हैं। फिर इसके बाद आता है रीवा ये है, ये रीवा ये है। और रीवा के बाद सागर आता है, रीवा के बाद ये सागर यहाँ पर है। और सतना और सिगरौली, ये सतना है यहाँ पर ये, और सिगरौली यहाँ पर है, सबसे पूर्वी जिला जिसको बोलते हैं। और उज्जैन, भिंड और दतिया, उज्जैन यहाँ पर है ये, जहाँ महाकालेश्वर का मंदिर है, और भिंड यहाँ पर है, और दतिया ये है दतिया। तो ये आपके हो गए 18 नगर निगम। आप लोग इनको लिख लीजिएगा। अगर जल्दी में मैंने बोला होगा तो आप थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा एक बार, लेकिन इनको कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। मैं आपको पूरा जीके शुरू से लेकर के अंत तक मध्य प्रदेश की जितनी भी जानकारी है मैं आपको सब कुछ जानकारी दूंगा। आप लोग चाहे एमपीपीएससी के लिए तैयारी करें, चाहे जेल प्रहरी के लिए करें, चाहे एमपी पुलिस के लिए करें, मतलब ऑल एग्जाम के लिए मैं जीके बताऊंगा। एमपी से रिलेटिव पूरा एमपी का बताऊंगा मैं, चाहे पटवारी की भर्ती हो, चाहे जिस की भी भर्ती हो। तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आप लोगों को जब मैं बताऊं, वीडियो अपलोड करूं, तो आप लोगों के पास जल्दी से पहुंच जाए और आप लोग उसका अध्ययन कर सकें। इसके लिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे बताते हैं
मध्य प्रदेश में क्या क्या बता दिए, जिले 52 होते हैं, जिला पंचायत 51 है, संभाग 10 हैं। और इसके बाद आता है कि मध्य प्रदेश आखिर बना कब। तो मध्य प्रदेश बना 1 नवंबर 1956 में। मध्य प्रदेश जिले की स्थापना, मध्य प्रदेश जिला नहीं है, प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। और मध्य प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन है, पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल उस समय मुख्यमंत्री बने थे मध्य प्रदेश के, जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। और मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया भोपाल को, इसको बनाया गया, ये भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई। फिर और जब मध्य प्रदेश बना तो इसमें कितने जिले थे, 43 यानी 43 जिले थे जब बना मध्य प्रदेश। फिर 1972 में 2 जिले को और बना दिया गया तो बन गए 45। पहले सबसे शुरू में कितने थे, 43 जिले थे जब शुरू में बना। फिर इसके बाद 2 जिले और बन गए तो बन गए 45 जिले हो गए टोटल। फिर 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया। मध्य प्रदेश का विभाजन जब हुआ तो क्षेत्रफल के आधार पर हुआ था मध्य प्रदेश का विभाजन। तो उसमें जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ, मध्य प्रदेश से बना क्या छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसमें कितने जिले थे, 16 जिले टोटल। उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, 45 मध्य प्रदेश में बचे थे और 16 छत्तीसगढ़ में चले गए थे। यानी कि मध्य प्रदेश में उस समय जब 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश में 61 जिले थे। मध्य प्रदेश में सबसे पहले जब तब विभाजन नहीं हुआ तो 61 जिले हुए थे। और जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ में 16 जिले को लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया और मध्य प्रदेश में बचे कितने, 45 जिले बचे। फिर जब तक मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ नहीं अलग हुआ था तब तक मध्य प्रदेश अपने भारत देश का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल के आधार पर। अब तो वर्तमान में राजस्थान है, लेकिन इसके पहले जब तक मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब तक मध्य प्रदेश सबसे बड़ा जिला था। अगर ये भी पूछा जाए कि सन 2000 तक भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन था, तो इसमें सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश। फिर अब आता है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 7,26,00,000। कितनी है, 7,26,26,809। आप लोगों को याद कर लेना है, 7,26,26,809 ये जनसंख्या है किसकी, मध्य प्रदेश के, जो निवास करते हैं मध्य प्रदेश में और जिनको मध्य प्रदेश की नागरिकता प्राप्त है, उनकी जनसंख्या है ये। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर अपनी जो आर्थिक राजधानी है इंदौर, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा जिला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का स्थान, मध्य प्रदेश का कितना स्क्वायर है, तो इसका याद करने का आपको सबसे तरीका कि इसको ऐसे याद कर लीजिए, 308,252 किलोमीटर स्क्वायर, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। तो मध्य प्रदेश में का जो क्षेत्रफल है वो 308,252, तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन याद करने का ज़्यादा आसान तरीका ये है 308,252 किलोमीटर स्क्वायर, ऐसा आप याद कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश की जो राजभाषा है, 3 ठो राजभाषाएं हैं मध्य प्रदेश में, एक है हिंदी, फिर दूसरा है सिंधी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में की जो राजभाषा है, 3 ठो राजभाषा थी। कौन कौन सी, एक ठो थी हिंदी,
दूसरी थी सिंधी, तीसरी थी बुंदेली। ये 3 ठो राजभाषाएं थी मध्य प्रदेश की। फिर इसके बाद आता है मध्य प्रदेश में विधानसभा कितनी है, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा है 231। लेकिन आप लोग 230 जानिए, क्योंकि जो ये एक एक्स्ट्रा में आ रही, ये जो राज्यपाल है अपने से मनोनीत करते हैं। राज्यपाल एक चुनाव मध्य प्रदेश में 230 सीटों का होता है, और जो एक सीट है ये मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल अपने से मनोनीत करते हैं। जैसे आप लोग वहां पर लोकसभा में पढ़े हैं, राज्यसभा में पढ़े हैं, ऐसे मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी एक सीट ऐसी है जहां पर मनोनीत करते हैं राज्यपाल। और ये राज्यसभा की कितनी सीटें हैं एमपी में, राज्यसभा की सीटें हैं 11। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, और लोकसभा की सीटें देख लेते हैं कितनी हैं, तो लोकसभा की सीटें हैं 29। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 29 सांसद चुनकर हमारे मध्य प्रदेश से जाते हैं, और राज्यसभा में 11 सांसद चुनकर जाते हैं, और विधानसभा में 230 चुनकर व्यक्तियों के द्वारा, जो हम जनता है, जनता के द्वारा चुनकर कितने जाते हैं, 230 विधायक चुनकर विधानसभा में जाते हैं। फिर इसके बाद आती है न्याय व्यवस्था की। तो मध्य प्रदेश की जो वो उच्च न्यायालय है एमपी का जो क्या है, उच्च न्यायालय, ये जबलपुर में है। ये जबलपुर में। अब फिर उच्च न्यायालय जबलपुर है। अब इसके 2 खंडपीठ भी हैं। जो न्यायालय है उच्च न्यायालय, इसके 2 खंडपीठ है। अब लोग सोचते होंगे कि खंडपीठ एक तो भोपाल में होगी, दूसरी इंदौर में होगी। तो ये आप जान लीजिए 2 खंडपीठ हैं, पर भोपाल नहीं है, एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। तो मध्य प्रदेश की जो उच्च न्यायालय है जबलपुर है, और इसी के 2 खंडपीठ हैं ग्वालियर और इंदौर। ध्यान रखिएगा, भोपाल लोग सोच लेते हैं, पर भोपाल नहीं है, ग्वालियर और इंदौर है। फिर अब मध्य प्रदेश में तहसील कितनी है, तो वर्तमान में इसका करेक्ट आंसर नहीं पता चल पाता है। कहीं पर 412 दिखता है और कहीं पर 424, 412 भी दिखता है, 400। इसको आप लोग थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। मैंने डाटा एकत्रित किया, लेकिन मुझको कहीं पर 412 दिखा और कहीं 424 दिया। इसके लिए थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, गूगल में सर्च करके आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से इसमें सही है। फिर इसके बाद विकास खंड आते हैं, और मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या है 313। मध्य प्रदेश में 313 विकास खंड हैं। और ये भी कह सकता है कि जनपद कितने हैं मध्य प्रदेश में, तो विकास खंड और जनपद दोनों की संख्या मध्य प्रदेश में 213 है। विकास खंड भी 313 हैं और जनपद भी 313 ही हैं। फिर इसके बाद आता है आदिवासी विकास खंडों की संख्या। तो हमने क्या बताया कि विकास खंड मध्य प्रदेश में 313 हैं, जनपद पंचायतें भी 313 हैं, और आदिवासी विकास खंडों की संख्या 89 है। यानी कि मध्य प्रदेश में जो आदिवासी विकास खंड हैं, इनकी संख्या है कितनी,
89 यानी 89 है। नगर निगम बता चुके कितने हैं, नगर निगम हैं 18। तो फिर इसके बाद आता है नगर पालिका कितनी है, तो नगर पालिका है 98, 98 है नगर पालिकाएं। फिर इसके बाद आता है नगर परिषद, तो नगर परिषद हैं 264। आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है, 89 है। नगर निगम मध्य प्रदेश में कितने हैं, 18 हैं। नगर पालिका कितनी है, 98 हैं। नगर परिषद कितनी है, 264 हैं। तो आप लोगों को आज इतना ही पढ़ाएंगे, इसके बाद कल पढ़ाएंगे। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। अब इसके बाद आपको कल मिलेंगे इसी टाइम पर।